What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई सारे फैमिली मेंबर्स के द्वारा बोला गया था कि सर पहले जैसे चीजों को कवर करते थे कुछ उसी तरीके से चीजों को डिवाइड करने स्टार्ट करो। जैसे पहले पता रहता था कि ये नेशनल न्यूज है, ये इंटरनेशनल न्यूज है, ये साइंस एंड टेक की न्यूज है, तो उसी तरीके से चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करो। तो कुछ इसी तरीके से पैटर्न में आज हम लोग देखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट डे तो आज नहीं है, पर लेकिन जो न्यूज है वो इसी पैटर्न में हम लोग आज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज देखने को मिलेगी। उसी के साथ में फिर जो भी डिवाइडेड सेक्शन होगा, ये इकोनॉमी का सेक्शन है, उस तरीके से आप लोगों के सामने न्यूज आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विज देख लेते हैं। जो क्विज वाला पैटर्न है उसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, ताकि जो भी न्यूज हम लोग डिस्कस करें उसको फिर आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ जब न्यूज डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा रिसेंटली यहां पर एक रेगुलेशन पास किया गया, एक लेजिस्लेशन पास किया गया, जिसमें जो सैनिटरी पैड्स वगैरह या जो यहां पर टेम्पोन्स वगैरह हैं, इनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनको इनकी जरूरत है। कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में अगर बात करें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली 4th फेज देखने को मिला हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। हमारी कंट्री ये कौन सी कंट्री के लिए प्रोजेक्ट चला रही है, किस कंट्री में ये काम कर रही है हमारी कंट्री, ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया है कि 50 LNG फ्यूल स्टेशन अक्रॉस द जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों ओर लगाए जाएंगे, और जो नेशनल हाईवे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी नेशनल हाईवे हैं या फिर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों, उसके आसपास में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, ये अभी हमारी कंट्री में जो LNG के फ्यूल जो स्टेशन है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है कि यहां पर इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये हमारी कंट्री में लॉन्च किया जा रहा है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है, अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया एक तरीके से कि उनकी कंट्री में 2 पर्सन जो कि काफी लंबे समय बाद, जो काफी लंबे समय पहले जो ये वोल्केनो इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी का जो फटना, उसके नीचे दब गए थे लगभग 79 AD में। तो उनकी जो बेसिकली रिमेन्स है उनको प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये कहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आई है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाता है। 5 कंट्री के ग्रुप है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ग्रुप का नाम क्या है जिसने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने की बात की गई है, यानी कि ताकि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को रोका जा सके। ये ग्रुप कौन कौन सी कंट्री है। न्यूजीलैंड के बारे में बात की जा रही है। न्यूजीलैंड का एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि नए चेयरमैन बनाए गए हैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो ये पर्सनैलिटी कौन है। फिल्म डिवीजन FD के बारे में बात की जा रही है, तो इसके द्वारा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराना है, तो ये फेस्टिवल का नाम आप लोग को बताना है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी बताइएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। आइए अब न्यूज देखेंगे कर अच्छे से आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो आइए पहली न्यूज देखते हैं। ये जो न्यूज होगी यहां पर, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर की न्यूज होगी, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है, स्कॉटलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये सारा जो पार्ट है ये आप लोग नॉर्मली इसको जो यूनाइटेड किंगडम के नाम से नॉर्मली आप लोग जानते हैं कई बार। तो स्कॉटिश जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा रिसेंटली अभी एक लेजिस्लेशन पास किया गया है। तो इस लेजिस्लेशन के अंदर में इनके द्वारा ये बोला गया है कि आज की डेट में यहां पर जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसको जो सैनिटरी पैड्स वगैरह या फिर इसी के तरीके कोई भी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर बोले तो नॉर्मली ये महिलाओं को फायदा पहुंचाने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन महिलाओं को जो काफी ज्यादा गरीब हैं, सैनिटरी पैड्स नहीं खरीद सकती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की जान जाती है। आप लोगों को मैंने कई सारे ऐसे डेटा डिस्कस किए थे जिसमें आज के दिन में हमारी कंट्री में बहुत सारी महिलाओं की जान इसकी वजह से जाती है क्योंकि सैनिटरी पैड्स यूज नहीं करते हैं उनकी फैमिली कंडीशन की वजह से। तो ये गंदा कपड़ा या फिर कुछ ऐसी चीजें जब यूज की जाती हैं तो ये काफी सारी इंटरनल प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से सैनिटरी पैड्स ये जो है कंपलसरी करी जाती है ताकि सब तक पहुंचाई जा सके। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर पीरियड्स प्रोडक्ट फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल यहां पर स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और फर्स्ट कंट्री है इस तरीके का स्टेप लेने के लिए। तो इससे देखते हैं आने वाले टाइम में कोई और कंट्री भी ऐसा स्टेप उठाती है क्या। तो वुमेन की हेल्थ के बारे में बात करें, आप लोगों को पता है कि जान है तो जहान है। अगर यहां पर वुमेन की हेल्थ सही रहेगी तो सारी चीजें सही रहेंगी, वरना दिक्कत होगी। तो इस तरीके से जो पीरियड पोवर्टी होती है, यानी कि एक तरीके से इसका नाम रखा गया कि जो पीरियड पोवर्टी यानी कि ऐसी महिलाएं जो गरीब परिवार में है, जो इस तरीके की टैकल चीजों को नहीं खरीद सकती हैं,
उनके लिए यहाँ पर बेसिकली ये हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक तरीका जो बैरियर होता है यहाँ पर उसको लेकर उसको तोड़ा जाएगा। और जो सोसाइटी में स्टिग्मा है, पैडमैन मूवी से पहले हमारी कंट्री में कोई इन चीजों के बारे में बात नहीं करता था, पर आज की डेट में चीजें काफी नॉर्मल हो गई हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आगे सही लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर ये बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड के बारे में, जो कैपिटल है ये एडिनबर्ग। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से बात करें तो सोवरेन स्टेट है खुद का एक यूके के अंदर। स्कॉटलैंड करेंसी है यहां पर पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है यहाँ पर ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया चौथा फेज। ये चौथा फेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी यानी कि जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करें, उनके खाने के बारे में बात करें, महिलाओं की हेल्थ के बारे में बात करें, तो इस तरीके से फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है। तो यह हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी कंट्री का अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, जिसको यहाँ पर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और हमारी कंट्री का ये पोर्शन जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है ये टच करता है, यानी कि हमारी कंट्री भी इसको टच करती है। काबुल इसकी कैपिटल है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी है आज के डेट में। और यहां पर अगर बात करें करेंसी, तो अफगानी करेंसी यहां पर यूज की जाती है। अभी यहां पर इसके अंदर हमारी कंट्री कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मोर देन 100 प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि $80 बिलियन के हैं, तो इंडिया यहां पर अफगानिस्तान के अंदर लेकर चल रहा है। तो हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आज के में, जो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद साहब, उनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई। 2020 अफगान कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज कराई गई जेनेवा के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये को होस्टेड की गई, मिलकर होस्ट की गई यूनाइटेड नेशन, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड, जिनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई गई है। इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है यहाँ पर अफगानिस्तान का। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सैटूट डैम, यानी कि ये एक जो यहाँ पर डैम है ये भी हमारी कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है, जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। लगभग बोला जा रहा है 2 मिलियन इनके 20 लाख लोगों को ये ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। अगर आप लोगों से पूछे कोई सैटूट डैम जो है वो हमारी कंट्री के द्वारा कहां पर एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ये अफगानिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये वही अफगानिस्तान है जहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब निकल के बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नजर डालेंगे यहां पर जो राष्ट्र और जो राज्य की न्यूज है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये यहां पर सामने जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बारे में। तो हमारी कंट्री के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अभी यहां पर बात की गई है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में 50 से ज्यादा LNG फ्यूल स्टेशन अक्रॉस द जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसके आसपास में यहां पर लगाए जाएंगे। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या यहाँ पर, तो ये एक तरह स्वर्ण चतुर्भुज आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसमें 4 इंपोर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करने की बात की गई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो इसके आसपास में यहाँ पर ये इस तरीके के स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर इसको यूज किया जा सके, जो फ्यूल है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। तो ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री कौन सी है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में, तो ये काम करती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर नेचुरल गैस, जो कि प्रीडोमिनेंटली इसमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हम लोग बात करें यहाँ पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको LNG आप लोग बोलते हैं, क्या क्या पाया जाता है इसमें। सबसे पहले तो मेथेन CH4, कुछ मिक्सचर इथेन का यानी कि C2H6 आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में यहां पर डाली जाती है एक तरीके से, और फिर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो LNG के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बोलते नहीं कई बार की गैस वाली गाड़ी है क्या। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो पूरी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इसके द्वारा। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये खासकर सोसाइटी में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो न्यूज पूछी जाती है उसके बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP आप लोग बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी के साथ में इन्वेस्ट इंडिया, इनके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप, यानी कि हमारी कंट्री में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो हम लोग अचीव करने की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है इन्वेस्टर मैप के बारे में। यानी कि ये जो मैप होगा ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कहां कहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर यहां पर फोकस देकर चलने वाला है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाएगा, तो 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो बोला जा रहा है कि कई सारे जो कम से कम 6 जो क्रिटिकल जो सेक्टर हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा कंट्री में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जा सके। तो प्रायोरिटी सेक्टर यहां पर कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसके तहत यहां पर काम किया जा रहा है हमारी कंट्री में। तो इसके चलते खासकर जैसे एजुकेशन हो गया, पढ़ाई हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, हमारी सेहत हो गया, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी हो गया, एलाइड एक्टिविटीज हो गई, इसके साथ मिलकर फाइनेंशियल सर्विस हो गई, रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है या फिर उसके अल्टरनेटिव और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है।
तो ये सारे सेक्टर जो हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ के साथ में अलाइड सेक्टर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है फाइनेंशियल सर्विस और नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेटिव एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो ये मिलाकर सेक्टर यहां पर ये यूज किए जाएंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी यहां पर खोजी जा रही है, ठीक है। तो नेशनल जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जिसको इन्वेस्ट बोला जाता है, इन्वेस्ट इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, जो ये पर्टिकुलर काम करने वाली है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके साथ मिलकर, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा सके और उनको अच्छे से अचीव भी किया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। ये जो इंपोर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में है। इसके द्वारा बोला गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि सीबीडीटी है, उसके द्वारा अभी वैलिडेट किया गया यहां पर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको यूडीआईएन आप लोग बोलते हैं। ये यूडीआईएन जो है ये जनरेट कर रहा है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया, आईसीएआई, जो कि यहां पर टैक्स ऑडिट जब किया जाएगा तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है जो कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए जाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और इसी के साथ में 18 डिजिट सिस्टम जो जनरेट किया जाता है यूनिक नंबर, ये जनरेट किया जाता है सेपरेट फॉर ईच डॉक्यूमेंट के लिए, ताकि जो फ्रॉड वगैरह है उसको रोका जा सके। फेक सर्टिफिकेशन आज की डेट में देखने को मिलते हैं, नॉन सीए मिस रिप्रेजेंटेशन ये आज की डेट में देखने को मिलती हैं, तो उनको रोका जा सके हमारी कंट्री में और प्रॉपर वे में प्रोसीजर को फॉलो किया जा सके और गवर्नमेंट को भी प्रॉपर टैक्स मिले और उसका प्रॉपर ऑडिट किया जा सके। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यहां पर इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करेगी ताकि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो मेंटेन रखी जा सके। इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग ये न्यूज देख सकते हैं। यहां पर इस न्यूज में जो बात की जा रही है, ये यहां पर बात की जा रही है इटली के बारे में। इटली अगर आप लोग देखें, यहां पर यूरोप के अंदर एक कंट्री है, ऊपर एड्रियाटिक सी है, नीचे थैनियन सी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्टेड है यहां पर। तो इटली के अंडर में जो इसकी कल्चर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि उनके द्वारा अभी प्रिजर्व किए गए हैं, यानी कि सहज रखे गए हैं, दो जो मेंस होते हैं उनकी जो रिमेन्स थे वोल्केनिक इरेप्शन में, यहां पर जो बेसिकली 79 एडी में पाए गए थे। ये काफी खतरनाक इरेप्शन था उस टाइम पर, लगभग 16,000 के करीब जो लोग थे उनकी जान चली गई थी यहां पर। तो उसी के जो लोगों के जो अवशेष हैं यहां पर, उन अवशेषों को यहां पर खोज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित रखा गया है। तो ये लोकेशन कहां पर है, ये साउथ इटली में जो बेसिकली जो कोस्टल सिटी है जिसका नाम है नेपल्स, ठीक है। तो वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में बात करें तो ओनली जो एक्टिव वोल्केनो है मेनलैंड यूरोप के अंदर में, यहां पर इसको बोलते हैं यहां पर विसस, ठीक है। तो ये इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग लिटरली की देखना चाहते हैं तो ये अपनी प्यारी कंट्री है, यहां से अगर आप लोग इधर को जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये है यहां पर इटली, ओके। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये हो गया इटली, कैपिटल हो गई रोम यहां पर। तो इसके बारे में याद रखिए। तो यहां पर बात की जा रही है वसुवियस जो बेसिकली यहां पर वोल्केनो है, ओनली एक्टिव वोल्केनो है मेनलैंड यूरोप के अंदर में, कॉम्प्लेक्स ये वोल्केनो है काफी, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर 2 मोर इवेंट यहां पर इसके साथ में कनेक्टेड है, जो कि इस वोल्केनो के साथ में, जो कि कई बार ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें जो वेंट है, ठीक है, जहां से कई बार इरेप्शन होते हैं आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। समिट और कॉन्फ्रेंस के बारे में यहां पर ये न्यूज है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। 5 नेशन जो कि ब्रिक कंट्री है, ब्रिक में कौन आता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्री के द्वारा मिलकर यहां पर बोला गया है कि काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को रोकने का बेसिकली रणनीति यहां पर इनके द्वारा बनाई जाएगी। जो ब्रिक कंट्री है यहां पर उनका काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पर इस सिचुएशन को रोकने के लिए। तो ब्रिटिश जो है यहां पर उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बारे में अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्रिक जो है वो 5 मेंबर इमर्जिंग नेशन कंट्रीज हैं। अगर बात करें इनके बारे में, पहली बार 4 जो थे यहां पर जिसको ब्रिक यूज किया गया था वर्ड, तो पहले स्टार्टिंग में ब्रिक यूज किया गया था, फिर आगे चलकर यहां पर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड कर दिया गया। ब्रिक नेशन जो है वो एनुअली समिट यहां पर यानी कि हर साल ये मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ में ये जो ब्रिक जो वर्ड था ये गोल्डमैन सैक्स के द्वारा जो जिम ओनेल इनके असिस्ट जो मैनेजमेंट थे उनके द्वारा यहां पर असिस्टेंट मैनेजमेंट के द्वारा इसका वर्ड दिया गया था और बोला गया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। तो इसके चलते रसिया में इसकी पहली मीटिंग देखने को मिली जो 16
जून 2009 में थी, और इसके बाद में 2010 में फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तो इसको ब्रिक्स नाम दे दिया गया। इन्हीं के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको ब्रिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक बात की जा रही है यहाँ पर कॉन्टिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के बारे में, जिसको सीआरए आप लोग बोलते हैं, ये भी इसी का कार्यक्रम है। इसी के साथ में ये चीजें जो है यहाँ पर जो कंपोनेंट है साइन किए गए थे 2014 और 2015 में, जो कि आज के में पिक्चर में नजर आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा ब्रिक कंट्री के बारे में। 2006 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो यहां पर न्यूज है ये है पर्सन इन न्यूज के बारे में। ठीक है, तो पर्सन इन न्यूज के बारे में क्या न्यूज है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो न्यूजीलैंड की पर्सनैलिटी है, जिनका नाम है ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो यहां पर ग्रेग बार्कले जो है यहां पर ये अभी रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के जो प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। ये यहां पर नए प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको आईसीसी आप लोग बोलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, और ये जो यहां पर फाउंड की गई थी ये 1909 में फाउंड की गई थी। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के द्वारा, और आज की डेट में जो इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, ये इसको 1989 में इसको नाम दिया गया था। यानी कि स्टार्टिंग में अगर बात करें तो यहां पर ये फाउंड की गई थी 1909 में। ठीक है, जो ये नाम दिया गया यहां पर, तो यहां पर ये 1989 में इसको ये नाम दिया गया। तो ये कंफ्यूजिंग आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये न्यूजीलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलिया की जब थोड़ा सा आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों को न्यूजीलैंड यहां पर देखने को मिलेगा। अभी इसको देखते हैं, आप लोग देख पाएंगे यहां पर एग्जैक्टली ये हो गया अपनी प्यारी कंट्री, यहां से नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे हो गए यहां पर न्यूजीलैंड। इसी के साथ में तास्मान जो सी है वो यहां पर इसके साथ में कनेक्टेड आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, देखिए यहां पर ये एग्जैक्ट जो सी है यहां पर ये हो गया तास्मान सी। ठीक है, तो इसके साथ में यहां पर ये कनेक्ट रहता है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कोई पूछे तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ओके, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है जो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है फिल्म डिवीजन जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यहां पर फिल्म डिवीजन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है लोक विरासत। तो लोक विरासत एक फेस्टिवल फिल्म है जो कि हमारी कंट्री में लोकल जो आर्ट होते हैं और जो पेंटिंग होती है उनके बारे में यहां पर बात करती है। तो ये जो यहां पर हमारी कंट्री में बेसिकली हमारी कंट्री की कल्चर को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके से एक्सक्लूसिव जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें काफी कुछ आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है। इसीलिए लोक विरासत यानी कि जनता की विरासत इस शो का नाम रखा गया। 27 से लेकर 29 जो नवंबर है तब तक आप लोगों को ये जो एफडी वेबसाइट, इसी के साथ में यानी कि जो फिल्म डिवीजन की वेबसाइट है और जो यूट्यूब चैनल है इनका, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया जो है कॉमनली उसको बोला जाता है फिल्म डिवीजन वाज स्टैब्लिश किया गया था 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंट। पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया आप लोगों से कोई पूछे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट आप लोगों के लिए डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया के लिए तुरंत बोलेंगे आप लोगों को कि किसके अंडर में आता है, कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टैब्लिश इसको 1948 में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये पिक्चर भी आप लोग यहां पर देखते हैं, इसमें अलग अलग एरिया में जो आर्ट है जो पेंटिंग है उसके बारे में बताने की कोशिश यहां पर की गई है। इस पिक्चर को भी मैं शेयर कर दूंगा, इसके बारे में याद रखिएगा। जो आर्ट फॉर्म होते हैं वो वर्चुअल आर्ट और जो परफॉर्मिंग आर्ट में आप लोग देखेगा। वर्चुअल आर्ट जिसको देख सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, या जो एक तरीके से पोट्री हो गया। ठीक है, इसी के साथ में परफॉर्मिंग में इंडियन जो डांस है, इंडियन लैंग्वेजेस है, थिएटर जो आप लोगों ने पपेट्री जो ने कठपुतली वाले डांस, तो परफॉर्म वाले अलग होते हैं और देखने वाले अलग होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो भी यहां पर इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बैंकिंग और एग्रीकल्चर के बारे में भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, दोनों की एक कनेक्टेड न्यूज है यहां पर। ये इसके बारे में बात की जा रही है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड हमारी कंट्री में एक तरीके से बैंक बोल सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि खेतों से रिलेटेड है। यहाँ पर इसके द्वारा अभी यहाँ पर 1754 करोड़ रुपए अभी दिए जा रहे हैं इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंट लोन फॉर माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी, जो भी फंड होता है माइक्रो इरिगेशन फंड, यानी कि जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं उसको चलाने के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसमें छूट दी जाएगी। इसका ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये। तो इसमें माइक्रो इरिगेशन जो फंड है जिसको MIF बोला गया है यहाँ पर, ये लगभग 5000 करोड़ का फंड क्रिएट किया गया था नाबार्ड के लिए
ताकि नाबार्ड इस फंड को यहां पर ऑपरेशनलाइज कर सके 2019-20 में। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये था ताकि माइक्रो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करते हैं, उससे भी अलग जाकर काम करने की कोशिश इसके अंदर की जा रही है, ताकि जो किसान है हमारी कंट्री में उनको एनकरेज किया जा सके। यानी कि ये नहीं कि बस जो इसके अंदर चल रहा है वही फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है जो माइक्रो इरिगेशन जो फंड है MIF को कवरेज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अच्छे से चीजों को फॉलो किया जा सके। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग अच्छे से फॉलो करके यहां पे चल सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इंटरनेशनल जो न्यूज थी उसमें हम लोगों ने यहां पर जो बात की, हम लोगों ने यहां पर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, ठीक है। तो काफी डिटेल में यहां पर इनके बारे में समझा, मैप वगैरह भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो न्यूज देखी यहां पर, ये प्रधानमंत्री जो पेट्रोलियम इन सब चीजों से रिलेटेड और गोल्डन क्वाड्रिलेटर ये सब चीजें जानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन ये सब चीजें इनसे रिलेटेड यहां पर चीजें देखी, ठीक है। इसी के साथ में जो इसके अलावा हम लोगों ने जो न्यूज देखी यहां पर, उसमें हम लोगों ने बात की यहां पर ये इटली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने ब्रिक कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानी। जो ICC है इसके बारे में हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन देखी, डिटेल में इसके बारे में कुछ समझा, कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज में है, फिल्म डिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर फोकस किया नाबार्ड के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब आज का क्विज है, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा अभी यहाँ पर लैंडमार्क डिसीजन पास किया गया, जो मैंने आप लोगों से पूछा था, ये बताना आप लोगों को। जो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया किस कंट्री में चला रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहां पर LNG फ्यूल स्टेशन बना रही है, किसके साथ में मिलकर इन्वेस्ट इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करने की कोशिश कर रही है, कौन सी कंट्री की मिनिस्ट्री है जो कि वोल्केनो इरप्शन की वजह से जो लोग यहां पर हुए हैं, बेसिकली उनका जो रिमेन्स बचा हुआ है उनको यहां पर जो इसके अंदर दबकर मर गए थे उसको अभी प्रिजर्व कर रही है ताकि डिस्कवरी उसके ऊपर किया सके। 5 नेशन जो है यहां पर उनके ग्रुप का नाम आप लोगों को बताना है जो कि टेररिज्म के साथ में डील करने की बात करें। न्यूजीलैंड की पर्सनैलिटी जो कि अभी रिसेंटली चेयरमैन बने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या लॉन्च किया गया, ये ऑर्गेनाइज कराया गया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताइए। लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे उनका आंसर देख ली, उनको एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। बात की जा रही है यहां पर लेजेंडरी फुटबॉलर के बारे में जिनका नाम था डायगो मैराडोना, ठीक है। किस कंट्री के रिलेटेड थे ये, ठीक है। ऑर्डिनेंस का नाम आप लोग को बताना था जिसमें अगर इंटर रिलीजन जाकर आप लोग मैरिज करते हैं 1 से लेकर 5 साल तक की सजा मिल सकती है। DBIL की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी थी। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद आ गई किसके साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वैक्सीन सब तक यानी कि दवाई सब तक पहुंचाई जा सके। कौन सा मंत्रालय है जो कि यहां पर गरिमा ग्रह के बारे में बात करते हैं। अनाउंसमेंट के बारे में बात की जा रही है, कौन सा अनाउंसमेंट है यहां पर जो कि डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में बात कर रहा है और कहां पर इसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। तो ये था हमारा क्विज जिसका आंसर यहां पर ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे जिनकी हार्ट अटैक की वजह से जान चलेगी। उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस, तो ये था यहां पर एक ऑर्डिनेंस जिसमें बात की जा रही थी, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। नेक्स्ट यहां पर LVB यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक को यहां पर DBS बैंक लिमिटेड जो कि सिंगापुर की ब्रांच है इंडिया के अंदर बैंक की, तो उसके साथ मर्ज करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो E-विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो यहां पर वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट बात करें यहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो यहां पर गरिमा ग्रह के बारे में हम लोगों ने बात की। महाराष्ट्र के द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर बेसिकली अब यहां पर ये 4th राज्य बनने वाले हैं जो कि यहां पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। बाकी 3 राज्य कौन से थे वो आप लोग बताइए, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, ये जो चेंज है ये सही लग रहा है तो इसको आप लोग बताइएगा। बाकी इसके अलावा टाइमिंग को लेके कई सारे बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग अगर ये जो न्यूज वाली जो वीडियो आती है, एक तो होता है कि इसको मॉर्निंग में 4 बजे लेकर आ जाए, ठीक है, एक होता है इसको 11 बजे लेकर आए, या फिर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जैसे पहले करते थे उस तरीके से कर दीजिए। तो किस टाइम आप लोगों को सुटेबल लग रही है, ठीक है, 11 बजे सही लग रही है, मॉर्निंग में 4 बजे सही लग रही है, फिर शाम को 5 बजे, तो किस टाइम आप लोगों को सही लग रही है, ठीक है, शाम को, या फिर कुछ ऐसे थे जिसे पहले क्या हुआ करता, एक दिन पहले आया करती थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कल की जो है एक दिन पहले आ गई तो शाम को ये आया करती थी नॉर्मली एक दिन पहले, या फिर वो वाला पैटर्न चाहिए। तो कौन सा पैटर्न आप लोग को अच्छा लगता है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए आप लोग सजेशन अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार, और यहां से जाके PDF डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए जय